સવારનું જે અરિહંત ચેનલ પર આવ્યું હતું ને યસ કે આ પડતા કાળમાં તમને વ્યવસ્થિત જ્ઞાન મળી જાય પણ તમે પડતા કાળના પ્રભાવને કારણે એપ્લિકેશન ના કરી શકો. સંપૂર્ણ ના કરી શકો. હા, તો એમાં બધા જ આવી જાય દાદા ભગવાનની સાથે, આપણે બધા એમાં આવી જઈએ. તમે आप समझ सकते हैं कि अगर दादा भगवान ने जो व्यवस्थित शक्ति का शब्द प्रयोग किया था, उस समय उन्होंने क्या कहा था कि मेरे 10 लाख साल के प्रोसेस के बाद मेरे को ये प्रकट हुआ है. यस और नो? If it is easy, then it is okay. They don't require too much here. Correct? तो आपको समझना है, it is a matter of common sense. अगर इतना इजी होता तो इतने साल उनको भी क्यों लगते, क्योंकि वो तो कहते थे मैं ऋषभदेव भगवान के समय भी था. હા, પણ આ પડતા કાળમાં તો આપણે બધા કેમ આવ્યા? આટલી બધી સમજણ, બધું જ, અને એપ્લિકેશન પણ કરવા સતત માંગતા જોઈએ છે સવારે ઉઠીને શરૂ કરીને. महात्मा की तो बात ही कुछ है, महात्मा की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि महात्माओं को वास्तव में ज्ञान मिला, विज्ञान नहीं मिला. क्या बताया? ज्ञान मिला और विज्ञान नहीं मिला. वो कैसे? सिद्धांत नहीं समझ में आया तो विज्ञान कैसे मिला? विज्ञान तो सिद्धांत के ऊपर आधारित है. सिद्धांत तो हूँ शुद्धात्मा छू समझ में आया ही है ने. कैसे आएगा दर्शन के बिना? अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो ये ज्ञान तो हिंदुस्तान के बाद अंदर सबके पास है. नहीं, प्रतीति बैठती है ने, प्रतीति लक्ष्य नहीं रहता है. करोगे, लक्ष्य की बात करोगे, सब भी बात करोगे, ठीक है, मगर कैसे भी करके मैं शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान की ही बात करते हैं. प्रतीति के फॉर्म में करोगे, अलग के फॉर्म में करोगे, वही बात करोगे. तो ज्ञानी पुरुष ने प्रतीति दिया है, उसमें तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि बिना दर्शन ज्ञान समझ में नहीं आता. और दर्शन के लिए दादा भगवान ने ऐसा कहा कि मेरे को आत्मा की अनुभूति के लिए 10 लाख बिताना पड़ा. ये कहा कि व्यवस्थित शक्ति के लिए कहा. व्यवस्थित शक्ति के लिए कहा. व्यवस्थित शक्ति वो आत्मा है नहीं, कुदरती रचना. तो आपको यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन उनके पास में शुद्धात्मा वो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? कहीं अवतारों से. हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति समझने के बाद मालूम होता है ना उसको. और हमको भी क्या कहा, अगर आप व्यवस्थित शक्ति समझ जाओगे पूरा, वही तो केवल ज्ञान है. हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि शुद्धात्मा का अनुभव हुआ केवल ज्ञान है. नहीं, ये बाजू पे व्यवस्थित शक्ति पूरी तरह समझ में आ जाएगी, एक अंश भी बाकी नहीं रहेगा, और ये साइड पे केवल ज्ञान है, ऐसा बोला. वही तो मैं कहता हूँ, व्यवस्थित शक्ति का मतलब केवल दर्शन हो गया है, यानी केवल ज्ञान का नाश, वही तो केवल ज्ञान है. बराबर. लेकिन ये पड़ता काल जो आपने वो कि आप अनुभव नहीं कर सकते हो, वो क्वालिटी के बारे में बोला. नहीं, उसमें दो रीजन है. सबसे पहली बात कि जनरली ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, श्रीमद राजचंद्र भी हो गए, उनका ज्ञान भी अभी उपलब्ध है, और दादा भगवान का भी ज्ञान अभी इस भारतवर्ष में उपलब्ध है. इसके ज्ञान को बताने वाले भी उपलब्ध है, इनकी किताबें भी ओरिजिनल उपलब्ध है, ये है.
और इसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, ठीक है, मगर उससे विज्ञान समझ में नहीं आएगा। और विज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुभवी ही चाहिए। देयर इज नो एनी अदर वे। आपको गीता समझना है तो भी अनुभवी चाहिए, वेदांत समझना है तो भी प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए, और आगम समझना है तो भी प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए। किताब पढ़ने वाला और किताब में से पढ़ाने वाला, उससे हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन खुला नहीं होता है। क्योंकि जब वो खुद ही बिना अनुभव बोलते हैं और आप उनके पास से अनुभव का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बताइए बताइए। सच बात है, सच बात है। If the person says, I am a speaker of some scripture, okay, मैं कोई किताब हो या धार्मिक पुस्तक हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, मैं नाम लेने की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो खुद प्रूव क्या करता है, आई हैव अ नो एक्सपीरियंस। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या कभी 24 तीर्थंकर ने ऐसा कहा कि मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी कृष्ण भगवान ने कहा मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी राम ने कहा मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी श्रीमद रामचंद्र ने कहा? क्या कभी दादा भगवान ने कहा? क्यों ये शब्द नहीं कहा? तो नाउ यू नो द पर्सन्स दे हैव अ एक्सपीरियंस। उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक भी बात किताब की नहीं करते हैं, उसको मौलिक कहते हैं, प्रेजेंटेशन मौलिक होता है। क्योंकि जब उनका अनुभव है वो बात करेंगे तो दूसरे का अनुभव उसमें से कैसे आएगा? और दूसरी बात आपने ये बोला था कि उतरते काल में 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर में उतरता काल का डिफरेंस आएगा, और फिर चढ़ते काल में पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, तीसरे, उसमें तो विजन में फर्क होगा सब तीर्थंकर भगवंतों में। नहीं, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो जिस प्रकार से यहाँ उतरते काल में आयुष्य कम होता है, ऐसे उनकी लाइफ के संजोग भी कम होंगे। तो चढ़ते काल में बिगिनिंग में कम होंगे, लास्ट में ज्यादा होंगे, और उतरते काल में बिगिनिंग में कम ज्यादा होते हैं, लास्ट में कम होते हैं। दैट इज द साइकिल। अच्छा अच्छा, वो रिलेटिव सत्य की बात है, इसका मतलब। हाँ, वो तो रिलेटिव सत्य, वो अध्यात्म नहीं। अच्छा, वो कोई ये कुदरती कानून में आता है, मगर हमको वो जानना जरूरी है, ऐसा नहीं मैं कहता। मगर कोई मेरे को प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा। इसीलिए तो वो काल का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव सत्य है, उतरता काल, चढ़ता काल। और जो हमारा प्रतीति लक्ष्य अनुभव है, जो हम ज्ञान दर्शन में ये गुंठाने में उत्तर उत्तर प्रगति करेंगे अनुभव के मुताबिक, उस पे काल का प्रभाव नहीं आ सकता है ने। आपकी आंतरिक दशा से आप अभी भी आंतरिक दशा से सतयुग में रह सकते हैं, भले ही प्रकृति कलयुग में क्यों ना हो। अच्छा, बराबर। क्योंकि कलयुग और सतयुग तो प्रकृति को लगता है, प्रतिष्ठित आत्मा और परमात्मा को नहीं लगता है। बराबर। तो उत्कृष्ट अनुभव हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं ये काल में भी। ऑफ कोर्स, या उत्कृष्ट मतलब सर्वोत्कृष्ट नहीं, अल्टीमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता भी नहीं होती है, मगर कहीं हद तक 90, 95, 98% तक जा सकते हैं। इन कलयुग ऑल्सो 100% नहीं जा सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं 1-2 अवतार बाकी रहते हैं। वो सब आपके सत्संग सुन के, वो धारण करके हम कर सकते हैं ने अप्लाई। हम हाई लेवल पे 97, 98 तक इस वर्ष में मैक्सिमम जा सकते हैं विथ अवर एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। बराबर, जा सकते हैं कोई भी व्यक्ति, देयर इज नो मोनोपोली एट ऑल।
सही सही विज्ञान मिलना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए, बाद में एप्लीकेशन होगी। जब मिला ही नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं रहेगी। इसके तो फिर बारे में आगे एक प्रश्न पूछना यस था कि यस ये उतरते काल में मन समाधान तो पामी जाए छे, आपने ऐसा बोला था, लेकिन वो अंदर धारण नहीं करता है, इसलिए उसकी एप्लीकेशन नहीं आती है, ऐसा हाँ, कुछ। क्योंकि कहने वो का मतलब वो होता है समझ नहीं बौद्धिक चला। समाधान तो मिल गया, बौद्धिक समाधान तो मिल गया, मगर वो समाधान में जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो कैसे वो होती नहीं है? आता। वो तो एप्लीकेशन से ही आएगी। एक इस- बात हमने समझ लिया, उसका मतलब ये नहीं कि अनुभव हो गया। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने समझ लिया है, अनुभव में नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप जीवन में सोच सकते हैं। समझना एक अलग बात है, अनुभव करना वो अलग बात है। अनुभव तो प्रैक्टिकल से ही होते हैं, और सोच समझ तो कहीं से भी मिल सकती है, किताबों में से, व्यक्ति के माध्यम से, अनुभवी पुरुष के माध्यम से हमको ज्ञान तो मिल सकता है, मगर वो ज्ञान पाया हुआ ज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान नहीं है। उनके लिए शायद अनुभव हो सकता है जिन्होंने हमको दिया है, मगर हमारे लिए तो वो हमने प्राप्त किया है। तो प्राप्त किया है, उसके बाद जो अनुभव करना है, यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस। ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। ये पढ़ता काल में समाधान हो जाता है तो फिर प्रमाद हो जाता है, इसका मतलब। वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। प्रमाद क्यों हो जाता है? क्योंकि समझ तो आ गई आपकी, मगर आपकी समझ की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है, तो फिर बाद में संजोगों में रिलेटिव सत्य की वैल्यू बढ़ जाती हाँ, बराबर बराबर, है। बढ़ थोड़े जाता समय के बाद रहेगा, बाद में चला जाएगा। है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा जो होता है। अभी आगे भी प्रश्न हुआ है, हाँ हाँ, तो यस। ऐसा होता है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो गया तो आप बहुत कमजोर है। नहीं, कोई बात नहीं। इसको जाना, समझा, और हमारे पास रास्ता है, तो हम होंगे कामयाब। एक दिन तो होंगे कामयाब, प्रयास तो करते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम वही क्यों मेरी डिग्रेड हो चिंता थी। हाँ, हम डिग्रेड क्यों हो जाएंगे? हमारे पास आत्मा है अनंत शक्ति वाला, और हम प्रयास करते हैं। दृष्टि हमारे पास सही है, भले अनुभव नहीं है, दृष्टि सही है, तो एक दिन तो कामयाब होंगे, प्रयास करते करते। आखिर कोई भी व्यक्ति को हिमालय चढ़ना है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ हाँ, अगर वो सोचेगा कि भाई इतना सारा हिमालय का हाइट है, कब मैं पहुंचूंगा, तो वो नहीं पहुंचेगा। स्टिल राइट, दे हैव अ मैप। एम आई राइट और रॉन्ग? सच बात है। इसका मतलब काल के प्रभाव की चिंता नहीं करने की, वो प्रकृति नहीं में होती है, नहीं नहीं, वो मेरी काल के दृष्टि में नहीं प्रभाव की होती है। चिंता करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही थी। मैंने ये कहा था कि ये काल के प्रभाव से हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते अल्टीमेट के लिए, मगर कहीं हद तक आगे बढ़ सकते हैं। मगर क्योंकि हमारी ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है, अनुभव की मैच्योरिटी, समझ में तो आ गया, अनुभव की मैच्योरिटी इतनी नहीं है। और इसलिए जो वो भाई के साथ हमने बात किया, विनोद भाई के साथ, कि वैल्यू, हाँ इंटरेस्ट एंड वैल्यू वो इतना नहीं रहता है। जब रिलेटिव सत्य के संजोग में आते हैं, तो रिलेटिव की वैल्यू आ जाती है, तो वहां जुड़ जाते हैं। हाँ और विज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन की वैल्यू उस समय कम हो जाती है। हाँ नॉलेज तो आपके पास है। हाँ, और उसमें काल का प्रभाव काम भी करता है, करेगा ने, करेगा वैल्यू ने, उसमें बढ़ेगी इसलिए। जरूर सच। करेगा। देखो, देखो आपके आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड सर्कल का हो, फैमिली का हो, या आपके जो भी लोग जिसको आप मिलते हैं, वो सभी लोग अगर आध्यात्म के मार्ग की बातें करेंगे और आगे बढ़ने की बात करेंगे, मेरे को इस प्रकार का अनुभव हुआ, मेरे का इस प्रकार का एप्लीकेशन रहा, ऐसी ऐसी बातें हो रहेगी, तो आपको भी इंस्पायर होंगे, आप इंस्पायर होंगे। हाँ, मगर ये नहीं है, तो नहीं, आपको खुद को एफर्ट करना पड़ता है। हम्म, यू अंडरस्टैंड माय? दैट इज बी कॉल्ड एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरमेंट नहीं मिलता है, बराबर। दैट्स इट। अच्छा अच्छा, तो रिलेटिव सत्य का एनवायरनमेंट तो हर जगह मिल जाएगा आपको। सच बात है, सच बात है। तो ऐसा है, तो ये बात, मेरा कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल समझना है। बराबर, समझ गए अच्छी तरह। ओके ओके।
जय सच्चिदानंद।